आज हम लोग सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। कल जैसे हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके लेबल ब्रैकेटिंग के बारे में, फिर उसका ट्री स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा और उसका अभ्यास भी किया है। ठीक है, तो अब हम लोग आज सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, जैसे हम बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको पता है, आपने इसके पहले सत्र में उसे पढ़ा हुआ है, फिर भी हम लोग इसे एक रिवीजन के तौर पर, एज अ परिचय के तौर पर हम लोग इसे आज पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट करती हूँ, स्लाइड शो करती हूँ। ठीक है, हाँ, ये दिख रहा है आपको स्लाइड शो? यस मैम, दिख रहा। अब देखो, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये डेफिनेशन है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। मैडम, इट इज द स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल रिलेशंस बिटवीन वर्ड्स एंड अदर यूनिट्स विद इन द सेंटेंस। यस, ग्रामेटिकल रिलेशंस को वो एक तरीके से डिफाइन करता है। तो ये ग्रामेटिकल रिलेशंस होते हैं, वो वर्ड्स के बीच में होते हैं और भी बाकी के कोई यूनिट्स होंगे उस सेंटेंस में, उनके बीच में क्या ग्रामेटिकल रिलेशन है, इसके बारे में हमें सिंटैक्स बताता है। सिंटैक्स इतना ही नहीं बताता, सिंटैक्स हमें वर्ड ऑर्डर के बारे में भी बताता है, है ना? बताता है या नहीं? यस मैम। हाँ, मैंने आम खाया, आम खाया, सही है वर्ड ऑर्डर? यस मैम, सही है। हाँ, खाया मैंने आम, ये सही है या ये सही है? पहला वाला सही है। सही है। वैसे ही देखा जाए तो ये भी सही है, ये पर भी परफेक्ट ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है आपको? ये लग रहा है मैडम, पहला वाला लग रहा है क्योंकि हाँ, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का ये हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ड, जो एसओवी जो हमारा फॉर्म है वो फॉलो हो रहा है। और हम लोग सिंटैक्स में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में भी अभ्यास करते हैं। तो बेसिकली जनरेटिव ग्रामर का आपने बता दिया। जी 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 जी, वो राकेश सर ने समझाया था हम लोग। हाँ 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 मुझे हाँ 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 हाँ। मैंने आम खाया, यही सेम उदाहरण दिया था सर ने। मैंने अच्छा, आम खाया, खाया मैंने आम। ओ वाह ठीक है। तो देखो, जनरेटिव ग्रामर में देखो, आपका जो दिमाग है, आपका मस्तिष्क जो है, वो दोनों को सही बोलता है, यही होता है जनरेटिव ग्रामर। नॉन कंस्टिंग बोला था सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया है। जनरेटिव ग्रामर तो जैसे कि आपने कहा कि राकेश ने भी यही उदाहरण दिया, तो ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। ये उदाहरण मतलब आम राकेश को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है और आपको भी चलिए ठीक है, तो ये स्टडी होता है सिंटैक्स, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में भी। तो अब हमें और आगे देखना है कि जैसे हमने पहले अभी इसमें पढ़ा ही है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में तो इसका अभ्यास होता ही है, पर उसके साथ में ही ये सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स जो होता है, ये कुछ नियम होते हैं और कुछ कैटेगरी होती है, तो इसकी एक प्रणाली बोल सकते हैं हम लोग। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कैटेगरीज एंड रूल्स। और ये जो नियम और ये जो कुछ क्लासेस या कैटेगरीज होती है, वो कैटेगरीज और वो रूल्स के आधार पर हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, वाक्य की संरचना करते हैं। हाँ, तो वाक्य की संरचना हम किस आधार पर करते हैं? कुछ नियम होते हैं और क्या बोल सकते हैं कैटेगरी को? वर्गीकरण। हाँ, कुछ वर्ग होते हैं कैटेगरी, कैटेगराइजेशन मतलब वर्गीकरण, कुछ वर्ग और हाँ, कुछ नियम, कुछ कैटेगरीज और कुछ रूल। तो यहाँ पर इन नियमों के आधार पर हम वाक्य की संरचना करते हैं और इस संरचना की जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम सिंटैक्स बोलते हैं, ये सिंटैक्टिक सिस्टम बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चॉम्स्की का एक वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, इसे चॉम्स्की का वाक्य है जो कि उन्होंने 1957 में कहा था। तो आप इसे पढ़कर देखिए, आप एक बार पढ़िए इसे, फिर हम लोग समझते हैं उसने क्या कहा है सिंटैक्स के बारे में एग्जैक्टली। पढ़िए बेटा।
Yes, ma'am. The fundamental aim in the linguistic analysis of a language L is to separate the grammatical sentences, which are sentences of L from the ungrammatical sentences, which are not the sentences of L, and to study the structure of grammatical sentences. N. Chomsky, 1957 हाँ syntactic. हाँ, तो ये 1957 सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो है इनका जो ये बुक है, तो यहाँ इस बुक में उन्होंने ये वाक्य लिखा हुआ है कि लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना मतलब क्या करना है। देखो, लिंग्विस्टिक एनालिसिस का मतलब है कि आपकी ग्रामेटिकली, मतलब जो भाषा है, ये सेट ऑफ लैंग्वेजेस है, उसे एल बोला गया है। तो यहाँ लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना मतलब ये करना है कि इस भाषा में जो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस है उसे हमें खोज के निकालना है, और अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस जो है उससे हमें खोज के निकालना है। दोनों चीज़ों को खोज के निकालना है, ठीक है। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रामेटिकल है तो क्यों है, और ये अनग्रामेटिकल है तो क्या कारण है, ठीक है। तो इसे ढूंढना मतलब ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को सेपरेट करना, ढूंढना उसे, अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस को ढूंढना, उसे सेपरेट करना, और फिर जो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस है, ग्रामेटिकल व्याकरणिक वाक्य या फिर व्याकरणिक कोटियों में जो परफेक्ट बैठने वाले वाक्य है उसको और उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना का अभ्यास करना, ठीक है। ये है आपका लिंग्विस्टिक एनालिसिस। इन्होंने इस बुक में बोला गया 1957 में, जो उन्होंने सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली देखो, ये सिंटैक्स से ही जुड़ा हुआ वाक्य है। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट तो नॉम चॉम्स्की का जो नाम है वो एक बहुत बड़े ग्रामरियन के रूप में सामने आया ही है, पता है। उन्होंने कितनी सारी पुस्तकें भी लिखी है लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स को लेके, मनोविज्ञान के आधार पर उन्होंने ये सब सारी जी 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 बिल्कुल मनोविज्ञान, मतलब उन्होंने तो सबसे पहले तो साइकोलॉजी और मस्तिष्क का ही अभ्यास किया, और फिर जाना कि ये सारा खेल जो है वो पूरा का पूरा मस्तिष्क का है। भाषा जो है, भाषा भी उसी का उसी की उपज है। हाँ, और उन्होंने कई पुस्तकें उस पर लिखी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस आधार पर हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ ये देख सकते हो, ये जो है ये मैं अभी पढ़ती हूँ। अ पिजन टोड स्लोथ वोन द ब्यूटी कंटेक्स्ट वियरिंग अ पर्पल टूटू, ठीक है। ये अटरेंस जो है ये मैंने कहीं तो भी पहले सुना हुआ है, पर ये सही है क्या? नहीं मैम, नहीं है। अब दूसरा देखो, माई हॉर्स इज़ अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। ये ग्रामेटिकली तो ठीक है, पर ये सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना बेटा, ठीक है। अब मेरे घर में हॉर्स तो नहीं है, पर मेरे घर में डॉगी है, मेरा कुत्ता, तो क्या मैं बोलती हूँ कि ये प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स है? नहीं बोलती, ठीक है। वैल्यू ऑफ साइन हो गया मैडम। हाँ, वैल्यू ऑफ साइन हो गया, सिग्निफायर और सिग्निफाइड जैसा ही हो गया। हाँ, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ठीक है। अब वो धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ेंगे उस चीज़ के बारे में, क्योंकि अभी आप राकेश तो आपको सिंटैक्स के बारे में पढ़ा रहा है ना। यस तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी और आप ही बताएंगे इसमें बहुत कुछ। फिर उसके बाद में सिंटैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये देखो, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लिप फ्यूरियसली, इसमें कोई मीनिंग है क्या? नहीं मैम। क्यों नहीं है? हम वाक्य मतलब ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग नहीं बैठा है वो ना। देखो, वाक्य ग्रामेटिकली परफेक्ट है, मैं ये बोल रही हूँ। इसमें सिंटैक्स सिमेंटिकली गलत है, ग्रामेटिकली परफेक्ट है। देखो, माई हॉर्स इज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ग्रामेटिकली तो सही है ना बेटा? हाँ, व्याकरणिक तौर पर देखा जाए तो एकदम सही है, पर क्या ये सही में सिमेंटिकली? हाँ। अब कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, अभी कौन है यहाँ पर सब्जेक्ट? आइडियाज़ को कोई कलर होता है क्या? नहीं। अरे भैया अभिषेक, तुम्हारी आइडिया तो बड़ी ब्लैक है। नहीं बोल सकती ना मैं, यहाँ पर आइडिया को क्या बोला गया? ग्रीन आइडिया। और फिर चलो खैर ये भी समझ लेते हैं, पर ग्रीन आइडियाज़ के बाद में क्या बोला गया? कलरलेस ग्रीन आइडिया।
मतलब एक तरीके से हम कलर बोल रहे हैं और फिर उसके बाद में उसे कलरलेस भी बोल रहे हैं, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी। यस मैम। अब आइडिया जो होती है ना, हम लोग सोच बोलते हैं, जिससे हम लोग एक विचार बोलेंगे, हम लोग जिसे यहाँ एक कल्पना बोलेंगे, तो हम वो मस्तिष्क में जन्म लेती है, पर क्या वो सोती है क्या? जैसे मनुष्य, प्राणी या फिर जो भी है, हम बोलते हैं पेड़ भी सोते हैं, तो क्या आइडिया सो सकती है क्या? नहीं मैम। नहीं सो सकती। और सोती मुझे एक बात बताइए, सोने की अगर मान लो आपको नींद आती है, तो आप कैसे सोएंगे? शांति से सोएंगे, यस मैम। पीसफुली सोएंगे। यस मैम। अब फ्यूरियसली का मतलब क्या है पता है? बहुत एग्रेसिव होना, मतलब एकदम गुस्सा होना। गुस्सा होगा तो सोएंगे नहीं। हाँ, तो अब ये भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कि फ्यूरियसली कैसे स्लीप होते भैया, नींद कैसे आती है फ्यूरियसली तरीके से? शांति से सोते हैं, हाँ, ये समझ में आ गया। और हल्की नींद आती है, मतलब हल्के से सो गए, गहरी नींद आ गई, ये भी समझ गया। पर फ्यूरियसली क्या बात है ना? तो ये सिमेंटिकली कितना रॉन्ग सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है ना, ये भी चॉम्स्की की बुक में ही है, उन्हीं के बुक द्वारा, वो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में ही है, उसी से वो लिया गया है। तो देखो, ग्रामेटिकली सही होना ये परफेक्ट नहीं होता है ना? ये सारा जो मैंने बताया, ये इसी के लिए बताया कि सिमेंटिकली भी परफेक्ट होना चाहिए वाक्य को, ग्रामेटिकली ही केवल या फिर सिंटैक्टिकली ही परफेक्ट हो गया तो भी नहीं चलेगा। और मान लो कि हमने कहीं तो भी कुछ तो भी चीज़ें सुनी है, पर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो भी ये गलत है। ठीक है ना? तो ये है आपका एक जस्ट बताना है कि सिंटैक्टिकली परफेक्ट हो गया, हमने पढ़ लिया और फिर फाइनल कर लिया उस चीज़ को, वैसा नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग कैटेगरीज एंड स्ट्रक्चर पर। तो अब ऐसा है कि कोई भी वाक्य, अब जैसे हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स में, तो सिंटैक्स में कुछ कैटेगरीज भी होती है। तो ये कैटेगरीज दो प्रकार की होती है, एक है लेक्सिकल, दूसरी है नॉन लेक्सिकल। तो नॉन लेक्सिकल को हम फंक्शनल बोल सकते हैं क्या? हाँ, फंक्शनल कैटेगरीज हम बोल सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये कौन कौन सी है बता सकते हैं आप अभिषेक? लेक्सिकल और फंक्शनल। मैम लेक्सिकल में शब्दकोशीय हो गया है। हाँ, देखो ये लेक्सिकल आप शब्दकोशीय बोल रहे हैं, ये व्याकरणिक बोल रहे हैं, ठीक है ना? पर क्या है एग्जाम्पल? चलो आगे बढ़ते हैं। लेक्सिकल कैटेगरीज में देख सकते हैं आप कौन कौन सी कैटेगरीज है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और एडवर्ब, ये लेक्सिकल कैटेगरीज इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे प्रीपोजिशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा कि क्या सही में ये लेक्सिकल कैटेगरी है क्या, पर इंग्लिश की कुछ मैंने जो रेफरेंसेस देखी उसमें उन्होंने ये प्रीपोजिशन को भी लेक्सिकल कैटेगरी बोला है। तो देखो, नाउन जो है हम अपने हिसाब के ये इसके लिए इसे एन बोलते हैं, ठीक है। वर्ब को हम बोलते हैं वी, कैपिटल वी। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल ए। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? ए डी वी, एडवर्ब। और प्रीपोजिशन को पी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स है, ये बताने की ज़रूरत है? नो मैम। नहीं, ये आपको समझ रहे हैं। नाउ क्लेवरली, ये एडवर्ब है। जॉन बॉक्स, ये नाउन है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ, बाय, टू, ये प्रीपोजिशंस है। अब नॉन लेक्सिकल में देखो क्या आता है। नॉन लेक्सिकल में डिटर्मिनर्स, जैसे कि इंग्लिश में द, ए, दिस। फिर डिग्री वर्ड, डिग्री वर्ड मतलब जैसे वेरी, स्लो, मोर, मतलब उसकी इंटेंसिटी बताने वाले। यस मैम। वेरी स्लो, अब देखो वेरी स्लो, तो वेरी वेरी स्लो जो है, या फिर सो स्वीट,
I came here, so I took the bus. ठीक है ना। तो इस तरीके के ये डिग्री वर्ड्स जो है वो भी आपकी फंक्शनल कैटेगरी में आते हैं। क्वालिफायर्स में परहैप्स, ऑलमोस्ट, ऑक्सिलरीज में हैव, विल, और कंजंक्शंस एंड, बट, और। ठीक है। यस मैम। ये आपकी नॉन लेक्सिकल या फंक्शनल कैटेगरीज है। अब ऐसा है कि हम वर्ड की जो कैटेगरी है, मान लो मैंने कोई भी, अब जैसे ये केयर आपने कहा था ना, केयर, यस मैम। ये क्या है, नाउन भी आता है और वर्ब भी आता है। तो हम इसकी लेक्सिकल कैटेगरी कैसे डिटरमाइन करेंगे? वर्ड की जो कैटेगरी है, लेक्सिकल कैटेगरी है या फिर नॉन लेक्सिकल है, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए ना 3 क्राइटेरियाज हैं। एक पहला क्राइटेरिया उसका मीनिंग, दूसरा है उसका इन्फ्लेक्शन, और तीसरा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये मीनिंग, इन्फ्लेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हमें पता चलेगा कि ये वर्ड की कौन सी कैटेगरी है। तो मीनिंग, इन्फ्लेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हम लोग अभी 12:30 बज रहे हैं ना, तो आपकी क्लास भी होगी, तो हम लोग यहीं रुक जाएंगे। मीनिंग, इन्फ्लेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम लोग आगे की कक्षा में देखेंगे। ठीक है। तो मैं इसे अभी क्लोज करती हूँ।